राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे सरकारी नौकरी का और भर्ती का, तो उनके लिए अब नई भर्ती जो है वो उसकी घोषणा हो चुकी है। 840 पदों की कुल भर्ती है, लेकिन इसमें एक अच्छी खबर भी है और एक थोड़ी सी परेशान कर देने वाली खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि 840 जो कोचों की भर्ती होने वाली है उसमें 140 कोचों की भर्ती स्थायी होने वाली है। और बुरी खबर यह है कि टोटल ये जो भर्ती है वो स्थायी नहीं, बल्कि इसमें से 700 कोचों की जो भर्ती है वो अस्थायी तौर पर होगी। जो कोच होंगे वो टेम्परेरी भर्ती किए जाएंगे। तो ऐसे में अब युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं उन्होंने विधानसभा में इसकी घोषणा कर दी है। अब प्रक्रिया जो है वो भी चालू कर दी गई है। अब इस पूरे मामले में 2012 के बाद पहली बार 140 स्थायी कोचों की जो है वो भर्ती की जा रही है और इसके लिए वित्त विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है और कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए भेज दिया गया है। और इसके साथ ही और भी कई सारी घोषणाएं हुई, लेकिन हम भर्ती की बात कर रहे हैं। तो इस मामले में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए खेल विभाग में लंबे समय बाद भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है। काफी समय से खिलाड़ी इंतजार कर रहे थे। 2012 के बाद पहली बार ये जो भर्ती है वो 140 स्थायी कोचों की भर्ती की जा रही है और इसके लिए वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती को करवाने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार जो है वो 700 अस्थायी कोचों की नियुक्ति करेगा। अस्थायी कोचों की नियुक्ति की जाएगी टेम्परेरी टाइम के लिए, उसको कभी भी हटाया भी जा सकता है। तो अब 700 जो है वो अस्थायी कोचों की भर्ती होगी ताकि प्रदेश के जो अधिकांश खेल प्रशिक्षण केंद्र हैं वहां पर कोच उपलब्ध हो सके और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। लेकिन इसके साथ ही अब खेल सुविधाओं को लेकर सरकार को काम भी करना पड़ेगा। कई जगहों पर सरकार भले ही कोचों की भर्ती कर रही है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर सुविधाएं ही नहीं है जहां पर खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके। कई जगहों पर जो एकेडमियां बनी है वो एकेडमियां पूरी तरीके से बंद पड़ी है और जो प्रशिक्षण देने वाले कोच हैं वो भी नहीं है। अगर भर्ती होगी उसके बाद भी अगर सुविधा नहीं हुई तो खिलाड़ियों को इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। सिर्फ भर्ती का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो एग्जाम देंगे या नौकरी लगेगी। बाकी खिलाड़ियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा अगर सरकार ने सही तरीके से काम नहीं किया तो। अब इस पूरे मामले पर देखना होगा कि क्या कुछ होता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में केंद्र सरकार से जो है वो स्टेडियम बनाने के लिए भी बजट प्राप्त हुआ था, जिसमें राज्य सरकार ने भी अपनी हिस्सेदारी दी थी। तो ये सुविधाओं को लेकर भी बात की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो 840 पदों की टोटल भर्ती होने वाली है, जिसमें 140 पदों की स्थायी भर्ती होगी और 700 कोच जो हैं वो अस्थायी तौर पर नियुक्त किए जाएंगे, ताकि जहां पर कोच नहीं है वहां पर लगाए जा सके और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। लेकिन देखना होगा कि सरकार ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसका फायदा खिलाड़ी और जो कोच भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको मिलता है या फिर नहीं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।